हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में ये टू जो कि इन्वेंट्रीज के बारे में है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और साथ साथ में मैंने इसके मेथड्स भी बताए थे इन्वेंट्रीज को चेक करने के। उसमें दो थे, एक पीरियडिक कॉन्सेप्ट था, एक परपेंचुअल कॉन्सेप्ट था। पीरियडिक में क्या था, ईयर एंड पे जाकर के हम इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक्स को इन्वेंट्रीज को चेक करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में है और किस वैल्यू का है, उसका मेजरमेंट करते हैं। लेकिन परपेंचुअल पर डेली बेसिस पर कितना आया, कितना गया, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ, उसको हम चेक कर देते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिटेल में समझेंगे। इन्वेंट्री मैनेज करने के, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के या इन्वेंट्री को एक तरीके से वैल्यूड करने के, कंट्रोल करने के टोटल 3 मेथड्स हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, इन्वेंट्री वैल्यूएशंस के जो मेथड्स हैं वो है 3। उसमें सबसे फर्स्ट आता है फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड नंबर आता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड थर्ड नंबर आता है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, अब ये जो है ना, ये टॉपिक पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते थे। बिल्कुल, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है। अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट आप बीकॉम कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में था। अभी नहीं है, नहीं, अभी भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग में है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ अब इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डाल दिया गया है। तो अभी आप इस टॉपिक को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आगे जाके आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इसको वापस पढ़ेंगे। ओके, तो ये है क्या, ये बेसिकली ये चीज है, जैसे ये एक स्टोर है। स्टोर समझते हैं ना, जहां पर स्टोर कीपर जो है होता है, व्यक्ति होता है जिसकी मेंटेनेंस करता है, इसको स्टोर कीपर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गुड्स रखा जाता है कि आपने परचेज किया, हाँ भाई परचेज किया, तो इतना परचेज किया, जैसे 1000 क्वांटिटी परचेज कर, फिर क्या किया, फिर सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया सर, इसमें से हमने 800 सेल कर दिया, तो बच कितना गया, 200। इसको ही हम बोलते हैं रिसिप्ट करना और इशू करना, या परचेज करना या सेल करना। ओके, फिर उसके बाद और परचेज किया, हाँ 300 और परचेज कर, तो कितना हो गया 500। फिर क्या किया, फिर इसमें से 200 सेल कर दिया, कितना बच गया 300। फिर 400 और परचेज कर लिया, तो कितना हो गया 700। फिर 500 सेल कर दिया, कितना बच गया 200। ये डेली बेसिस पर या आप पीरियडिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो ईयर एंड पर ये देखते हैं, लेकिन अगर परपेंचुअल कॉन्सेप्ट है तो डेली बेसिस पर इस एक कॉस्ट सीट के द्वारा या एक स्टोर अकाउंट बना करके एक सीट पर ये सब चीजें अच्छे से मैनेज करना और इनको लिखना, ये होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पर इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। मेन ये दोनों समझ लीजिए, ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले आया वो पहले जाएगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अब नेचर के, गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो गुड्स पहले आया है ना वो पहले जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास गुड्स आया 1 अप्रैल को, फिर आया 5 अप्रैल को, और फिर आया 8 अप्रैल को। एक आया मेरे पास 100 क्वांटिटी, 2 रुपये वाला है। फिर आया मेरे पास 200 क्वांटिटी, ये 1 रुपये वाला है। फिर आया मेरे पास 100 क्वांटिटी, ये 2 रुपये वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके का गुड्स ये मैंने परचेज किया है और अब मैं सेल कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ सेल, मान लेते हैं 10 अप्रैल को सेल कर, और सेल जो मुझे करना है वो 300 क्वांटिटी सेल कर। ये 300 कौन सी क्वांटिटी होगी, टोटल मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, 200, 300 और एक 400 क्वांटिटी है, लेकिन मुझे सेल कितनी करनी है 300। अब 300 कौन सी वाली, ये और ये वाली, या ये वाली, कौन सी वाली, या कोई भी वाली नहीं। फिफो मेथड अगर यूज कर रहे हैं, जो सबसे पहले आया था, सबसे पहले कौन सा आया था 1 अप्रैल वाला, तो क्वांटिटी तो हम 1 अप्रैल वाली ले लेंगे, 200 रुपये की कॉस्ट है। और उसके बाद में कितनी और चाहिए, टोटल 300 से बेचनी है ना, तो उसमें से 100 तो ये ले ली, फिर 200 ये वाली ले लो। 200 कौन सी वाली, 1 रुपये वाली, तो कितनी चली गई 200। 400 रुपये का गुड चला गया, 300 क्वांटिटी चली गई। समझ रहे हो, तो मैंने ये वाली नहीं ली, सबसे लास्ट वाली नहीं ली, जो पहले आई वो पहले जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, परचेज कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जैसे सेल करोगे ना तो सबसे पुरानी वाली हम पहले भेजेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले जो आई वो अब पुरानी हो गई, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये अधिकतर क्या होता है, जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं। पेरिसेबल गुड्स का मतलब जो गुड्स जल्दी खराब होने वाले होते हैं, जिसकी जल्दी एक्सपायरी होने वाली होती है, तो उसमें क्या, उसको हम पुराना नहीं होने देते, है ना। जैसे
जो सबसे पहले आया था ना उसको पहले निकालो, और जो लेटेस्ट वाला ना उसको पढ़ा रहे हैं। अभी हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, फिर जो सबसे लेटेस्ट आई है उसको पहले हम बेचेंगे, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, सबसे पुरानी है उसको पहले बेचो, लेटेस्ट वाली पड़ी रहने दो, लेटेस्ट वाली क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी रहेगी। तो फिफो और लिफो इसको बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान रखना, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, और लिफो में क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा ना वो पहले जाएगा, पुराना वाला पड़ा रहेगा। ओके, आइए मैं इसका एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर लिफो भी कर लेंगे, फिर वेटेड एवरेज भी कर लेंगे। ओके जी, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपके पर, ये है क्वेश्चन, तो हम ले लेते हैं बोर्ड पर हमारे, और फिर इसको करते हैं हम सॉल्व। तो आज हम फिफो मेथड कर रहे हैं, तो इसको हम फिफो मेथड से सॉल्व करेंगे, और स्टोर लेजर अकाउंट बना के सॉल्व। जो स्टोर कीपर होता है ना, जो ये सब काम करता है, इसका फिजिकली और मेजर करता है, कॉस्ट निकालता है, वो स्टोर कीपर बोलते हैं वो। ठीक है, तो स्टोर लेजर अकाउंट जो है वो हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। हम पहले परपेंचुअली सीखेंगे, फिर हम पीरियडिक भी सीखेंगे, तो दोनों कॉन्सेप्ट से करेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना है। फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आपको यूज करना है। परपेंचुअल और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम दोनों से करना है। पहले हम परपेंचुअल से करेंगे और फिफो मेथड लगा के करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या क्या है, डेट 1 जुलाई को जो है हमारे पास में पहले से बैलेंस पड़ा है 4000 यूनिट का, और पर यूनिट प्राइस कितनी है, 10 रुपए। टोटल क्वांटिटी कितनी की होगी, 40,000 रुपये। ओके, टोटल वैल्यू हो गई उसकी। फिर 15 जुलाई को हम परचेज कर रहे हैं 2015 रुपये वाली। फिर 31 जुलाई को हम परचेज कर रहे हैं 1600 यूनिट 11 रुपये वाली। 1 अगस्त को हम इशू कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं 4800। 15 अगस्त को फिर और सेल कर रहे हैं 2000। 16 अगस्त को हमने परचेज किया है 1600 रुपये की, और 30 अगस्त को हमने बेचा है 2000 यूनिट। अब आपको डेली वाइज, डेट वाइज जो है स्टोर लीजर के अंदर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना है। इसके लिए हम बनाएंगे स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, तो देखिए ये फॉर्मेट होता है स्टोर। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, याद भी हो सकता है, करना पड़े, क्योंकि इसके अंदर सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा बनता है डेट का। डेट का कॉलम बना, जैसे आप डेट का कॉलम बना लो ना, उसके बाद में आपको सेंटर में एक और लाइन खींच, सेंटर में, ठीक है, और फिर आपको यहां पर 3 कॉलम बनाने बिल्कुल इक्वल, और फिर आपको पहले यहां लिख देना है, पहले आपको यहां पर लिख देना है, क्या लिख देना है सर, एक आपको यहां पर लिख देना है डेट। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका परचेज, परचेज लिख सकते हैं या रिसिप्ट लिख सकते हैं, रिसिप्ट, और यहां लिखेंगे आप इशू, और यहां लिखेंगे आप बैलेंस। यहां आ जाएगा आपका स्टोर लेजर अकाउंट। अब ये जो 3 कॉलम बनाए हैं बराबर, इसमें अब आपको और 3-3 लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट आ जाएगा आपका यूनिट का, सेकंड आएगा आपका रेट का, और थर्ड नंबर अमाउंट। यूनिट, रेट, अमाउंट, यानी कि क्वांटिटी, रेट, अमाउंट बोल सकते, यूनिट्स या क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसमें मैं फटाफट से लिख देता हूं क्या क्या है। यूनिट्स, अब हमारे इस क्वेश्चन यूनिट है, यहाँ पर प्राइस पर यूनिट, हम रेट बोल सकते हैं या प्राइस बोल सकते हैं, प्राइस पर यूनिट, और ये रुपीज, टोटल आपका अमाउंट। ठीक है, ऐसे कैसे, यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट, यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट, रुपीज। अब देखो कैसे तैयार करते हैं। सबसे फर्स्ट ध्यान से देखोगे ना, और थोड़ा जो मैं समझा रहा हूँ उन वर्ड्स पे आप फोकस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 जुलाई 2019 को क्या है, हमारे पास पहले से ही बैलेंस पड़ा है कितना, 4000 यूनिट का 10 रुपये प्राइस पर यूनिट, ओपनिंग बैलेंस है। तो ये क्या अभी हमने परचेज किया है, नहीं, अभी बेचा है, नहीं, ये पहले से है। तो हम क्या करेंगे, 1 जुलाई यहाँ डेट लिखेंगे, फिर क्या था हमारा, देख लो 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 को यहाँ पर
रिसिप्ट में यानी कि परचेज में कुछ नहीं, टू यानी कि सेल में कुछ नहीं, सीधा हम ले लेंगे यहाँ पर बैलेंस। 4000 यूनिट पड़ी है 10 रुपए वाली, 4000 यूनिट पड़ी है कितने रुपए वाली, 10 रुपए वाली पर यूनिट, तो टोटल अमाउंट कितना पड़ा है 40,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग डेट को हमारे पास में ये बैलेंस है 4000, 10, 40,000 1 जुलाई को, इस मंथ के ओपनिंग में। फिर क्या हो रहा है 15 जुलाई को क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं कितने 2000, परचेज का मतलब क्या हो गया, रिसिप्ट कर रहे हैं कितनी 2000 और 15 रुपए उसकी प्राइस पर यूनिट है। तो हम 15 जुलाई को, जुलाई था ना, हाँ 15 जुलाई को 2000 यूनिट रिसिप्ट कर रहे हैं यानी कि परचेज कर रहे हैं, क्या लिखेंगे जुलाई 2009, रिसिप्ट परचेज मतलब आई है ना, रिसिप्ट हुई है, क्या रेट है 15 रुपए वाली, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30,000। क्या इस दिन 15 जुलाई को कुछ बेच रहे हो, नहीं, हम ओनली परचेज कर रहे हैं, कैश कर दो। अब क्लोजिंग बैलेंस देखो, पहले से कितना पड़ा है 4000 यूनिट पड़ा है, पहले से पड़ा है वो यहां लिखना होगा आपको, और उसके बाद में और कितना आया, और आया 2000, कितने वाला 15 रुपए वाला, 2000 15 रुपए वाला। टोटल यूनिट आज की डेट में, आज की डेट क्या है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई के दिन टोटल हमारे पास में यूनिट कितनी हो, टोटल हमारे पास यूनिट हो गई 6000 यूनिट है, रेट दोनों की अलग अलग है, और अमाउंट कितना है टोटल, कितने रुपए की यूनिट पड़ी है हमारे पास 70,000 रुपए की 6000 यूनिट पड़ी है, जिसमें 4000 रुपए वाली 4000 यूनिट जो 10 रुपए पर यूनिट वाली है, और 2000 यूनिट्स जो है वो 15 रुपए पर यूनिट वाली। ओके, ये हो गया हमारा 15 जुलाई। तो जैसे जैसे रिसिप्ट करेंगे ना ये बैलेंस बढ़ता जाएगा, और इशू करेंगे तो ये बैलेंस कम होगा, देखना आप, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बोली है, जब जब रिसिप्ट करेंगे परचेज करेंगे तो ये बैलेंस बढ़ेगा, और जिस दिन इशू कर देंगे बेच देंगे तो बैलेंस कम होगा, सिंपल सी बात है ना, जब खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा और जब बेचोगे तो स्टॉक कम होगा। नेक्स्ट, और परचेज कर रहे हैं 31 जुलाई को कितना 1600 यूनिट 11 रुपए वाली, 31 जुलाई को और परचेज कर लिया 1600 यूनिट, कितने रुपए वाली थी 10 रुपए 11 रुपए वाली, 1600 यूनिट 11 रुपीज पर यूनिट, 1600 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से 17,600। अब देखो यहाँ पर इशू इस दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले से कितनी पड़ी है अलग अलग रेट वाली है ना, तो पूरा लिखना पड़ेगा, 4000 यूनिट पड़ी है 10 रुपए वाली 40,000, सर बार बार लिखना पड़ेगा, हाँ इस डेट को क्या यूनिट पड़ी वो पूरा बताना पड़ेगा आपको। ओके, फिर 2000 यूनिट हमने और परचेज कर ली थी 15 रुपए वाली 30,000, और फिर इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ध्यान रखना ऊपर नीचे मत कर देना, ये सबसे पुरानी है इसलिए ऊपर लिखी है, ये उसके बाद वाली है इसलिए, और सबसे लास्ट वाली ये आई है तो ये सबसे नीचे लिखेंगे, डेट वाइज चलेगा है ना, ऊपर नीचे लिख दोगे तो फिफो मेथड पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1600 यूनिट अभी आई है 11 रुपए वाली 17,600, तो टोटल यूनिट हमारे पास कितनी हो गई, टोटल हो गई 6 और एक 7,600, 7,600 में सबसे पहले वाली कौन सी है 4000, उसके बाद ये, फिर ये, और यहाँ पर अमाउंट देखोगे आप तो 70,000 प्लस 17,600 हो गया आपका 87,600। आ गया समझ में। अब आने वाला है इशू, तो आने वाला है मजा, तो देखना। अब डेट आई हमारी फाइनली 1 अगस्त 2019 को, और उस दिन हम कर रहे हैं सेल, यानी कि कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से स्टोर से इशू कर रहे हैं, आगे जाके वो बिक रही है कितनी 4,800, 4,800 यूनिट हम इशू कर रहे हैं, ध्यान रखना 1 अगस्त को कर रहे हैं, अगस्त 2019, रिसिप्ट कुछ नहीं कर रहे, इशू कर रहे हैं, कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं 4,800, कौन सी रेट वाली, यही तो आपको पता करना है, 4,800 यूनिट इशू करनी है, कि सर 4,800 यूनिट कौन सी वाली, तो सर कौन सा मेथड है ये मेथड है फिफो, जब भी इशू करेंगे तो कौन सी, जो सबसे पहले आई थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले कौन सी आई थी ये वाली, ये सबसे पहले जाएगी, जो सबसे पुराना माल होगा ना उसको पहले निकालेंगे, लेटेस्ट वाला रखेंगे। तो 4,800 में से टोटल 4,800 इशू करनी है, हाँ तो पहले तो ले लो ये वाली, ये ले ली 4,000, क्या रेट वाली है 10,
टोटल आपको सेल करनी है, बेचनी है 4800, उसमें से 4000 ये ले ली, हाँ, फिर बाकी की 800 इसमें से ले लेंगे, तो 800 इसमें से नेक्स्ट में 4800 हो गई। ये 40,000 रुपए का तो पूरा कॉस्ट वाला गुड्स चला गया, 2000 में से 800 चली गई, 2000 में से 800 चली गई तो बच गई 1200, और ये 800 जो है 15 रुपए वाली है तो 12,000, ये हो गया इस। ऐसे ही कुछ भी नहीं निकाल देना, पूरा 4800 नहीं लिखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये अलग रेट वाली है, ये अलग वाली है, ये अलग रेट वाली है, लेकिन हम कौन सी इशू करेंगे, जो पहले आई थी, ये फर्स्ट इन, ये फर्स्ट इन सबसे पहले इशू कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये सबसे पहले जाएगी, ये पूरी चली गई, यहाँ 0 बच गया, 2000 में से कितनी चली गई 800, तो यहाँ कितना बच गया 1200, 15 रुपये, और 1600 बच गई 11 वाली, वो पड़ी है 4000 पूरी चली, 1200 कैसे आया, 4000 माइनस 4000, तो 0 बचा ही नहीं, 2000 में से 800 चली गई तो कितनी बच गई 1200, 18,000 रुपये, 1600 इंटू 11, 17,600, तो 1200 और 1600 हो गया आपका 2800 यूनिट पड़ी है 35,600, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, कौन सी डेट का, 1 अगस्त का। ओके, आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट आगे डेट पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट आगे डेट पे हम कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वेरी गुड, 15 अगस्त को और सेल कर रहे हैं, वेरी गुड, 2000 यूनिट को और सेल कर रहे हैं 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2000 यूनिट इशू करनी है। अब इससे पहले 1 अगस्त को हमारे पास ये रहा बैलेंस, अब हमको इशू कितनी करनी है 2000 यूनिट, ये देखो लिखा हुआ ना, इशू कितनी करनी बेटा 2000 यूनिट इशू करनी, कौन सी करेंगे, जो सबसे पहले आई। अब आप बोलोगे सर पहले तो 4000 आई थी, वो तो गई ना, फिर 2000 में से 800 और चली गई, अभी हमारे पास जो अवेलेबल है बैलेंस है उसमें सबसे पहले वाली कौन सी, सबसे पहले वाली है ये इशू कर, ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ रेड वाली, बाकी इसकी जरूरत नहीं है 4 रुपए वाली। अब और कितनी, टोटल 2000 इशू करनी है ना, तो 1200 की ये चली गई, और कितनी चाहिए 800, तो 800 इशू कर देंगे, ये कितने रुपए वाली है, तो आपका टोटल 1200 इंटू 15, ये हो गया आपका 18,000, और 800 इंटू 11 8,000। अब आप देखोगे ना तो 1200 पूरी चली गई, तो यहाँ क्लोजिंग में 0 स्टॉक बच गया, 1200 वाला 15 रुपए वाला, और 1600 में से यहाँ चली गई 800, तो पीछे बच गई 800 यूनिट, कितने रुपए वाली 11 रुपए वाली, 8,000। ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका कौन सी डेट का, 15 अगस्त। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, नहीं आने का कोई रीजन ही नहीं है ना, अच्छे से तो आ रहा है समझ में। चलिए मैं इन लाइंस को थोड़ा और आगे ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ डेट्स हमारे पास में और हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट डेट है हमारे पास 16 अगस्त, 16 अगस्त, 16 अगस्त को बढ़िया है, हम परचेज कर रहे हैं, और कितनी 1600 यूनिट परचेज कर रहे हैं 15 रुपए वाली, 16 अगस्त को नेक्स्ट अगले दिन परचेज कर रहे हैं, तो रिसिप्ट में आएगा 1600 यूनिट 15 रुपए वाली, 1600 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 24,000। इस दिन इशू कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पहले से पड़ी है हमारे पास 800, 11 रुपए वाली 800, और परचेज कर ली हमने 1600 15 रुपए वाली, टोटल हो गया हमारे पास मामला 2400 यूनिट, कितने रुपए हो गए 32,800। ठीक जी, फिर क्या कर रहे हैं सर, फिर हम 30 अगस्त को सेल कर रहे हैं, यानी कि इशू कर रहे हैं 2000 यूनिट 30 अगस्त को। आइए भैया 30 अगस्त को आ जाओ, रिसिप्ट कुछ नहीं कर रहे, इस दिन इशू कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं सर 2000 यूनिट इशू कर रहे हैं वापस से, 2000 यूनिट जो इशू कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सी जाएगी, जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ उसमें पहले वाली 800, तो ये चली गई,
और कितनी 1200 चाहिए, वो कौन सी चाहिएगी, यहाँ से, क्योंकि आपको टोटल 2000 इशू करनी है। 800 ये वाली और इसमें से 1200 हो गई 2000 इशू। 800 है 11 रुपये वाली और 1200 है 15 रुपये, ये तो पूरी गई, तो यहाँ 0 हो गया। 1600 में से 1200 चली गई है ना, तो पीछे बच गई यहाँ पर 400। अमाउंट लिख दो, ओके। 800 पूरी चली गई तो 0, 1600 में से 1200 गई तो पीछे बच गई 400। कितने रुपए वाली, 15 रुपये वाली। 400 इंटू 15 करोगे तो आएगा 6। एज पर परपेंचुअल मेथड, दो चीजें पूछी थी इसने। परपेंचुअल मेथड के हिसाब से आपको बताना था क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा भैया क्लोजिंग स्टॉक है ना, 400 एट द रेट 15 वाली कितने रुपए की। और पूछा था सीओजीएस, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेचा है ना उसकी कॉस्ट। तो कब कब बेचा है बेटा देख लो, वो कॉस्ट ले लो आप पूरी। बेचा मतलब सेल्स इशू, एक तो ये देखो ये रहा 40,000 और 12,000, एक 18,000, 8,800 और एक 8,800 और 18,000, इन सबको जोड़ दो आप, तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ये आ गया आपका 40,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000, 1,800 प्लस 1,800 प्लस, तो ये आ गया 1,05,600। ये आ गया सीओ, जो गुड्स आपने सेल किया है। अगर पीरियडिक कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें पीरियडिक कॉन्सेप्ट में ये पूरा स्टोर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। पीरियडिक कॉन्सेप्ट में आपको पता है क्या करना है, या मेथड में, उसमें अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना तो बहुत इजी, उसके लिए आपको ये स्टोर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ आ जाओ, यहाँ पर, और यहाँ आके आप पता है क्या करो, आप एक सिंपल काम करो, बहुत ही सिंपल काम। क्या करना है सर बताओ, मैं बता रहा हूँ। ये पहले से पड़ी थी, ये और आई, ये और खरीदी, टोटल कितनी हो गई यूनिट, देखो ये पहले से पड़ी थी, फिर परचेज, तो 4 और 2 6, और ये होगी 7,600। फिर उसमें से इशू कितनी कर दी, 4,800 लेस कर दो, फिर 2,000 इशू कर दी लेस कर दो, तो बताओ कितनी बच गई, 7,600 माइनस 4,800 माइनस, तो बच गई 800। फिर 1,600 और परचेज करी ना ये वाली, तो ये ऐड हो जाएगी, 800 प्लस 1,600 हो गया 2,400। अब 2,400 में 2,000 लेस कर दो, कितनी बच गई, 400। 400 क्लोजिंग स्टॉक बच गया, मतलब जो खरीदा वो ऐड कर दो, जो बेचा वो लेस कर दो, एंड में क्वांटिटी आ जाएगी। अब उस क्वांटिटी की रेट क्या लेनी है, जो सबसे लास्ट वाली रेट है, कौन सी है, ये रेट ले लो, 400 इंटू 15। कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, स्टोर लेजर ये हो गया आपका। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, सीओजीएस का भी सिंपल मामला है। ओपनिंग स्टॉक ना, ओपनिंग स्टॉक कितना वो ले लो, परचेज प्राइस ले लो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज प्राइस कितनी है, वो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है, 40,000 का, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पीरियडिक कॉन्सेप्ट में करना। और परचेज कितना किया, 2,000 और 1,600, हाँ तो इसको भी मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो। 2,000 इंटू 15 करेंगे तो 8,000, 30,000, 1,600 इंटू 11 कर दो, 17,600। अब उसमें जो सेल किया ना वो निकालना हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स, और परचेज क्या किया वो देखो, ये रही परचेज, 1,600 इंटू 15। तो ये सारी क्या परचेज वाली है, देखो मैंने सेल वाली नहीं ली है, सेल वाली 3 थी, सेल का कुछ नहीं लेना है। मैंने यहाँ क्या लिखा है देखो फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ले लो और परचेज प्लस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000, ठीक है भैया यहाँ लिख दो 40,000, प्लस परचेज की कॉस्ट कितनी है, परचेज ये रहा, एक ये परचेज, एक ये परचेज, एक ये परचेज, 3 परचेज किया, तो इन तीनों को प्लस कर दो, 30,000 प्लस 17,600 प्लस 24,000, तो परचेज आ गया 71,600, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, ये रहा 6,000, तो 40,000 प्लस 71,600 माइनस 6,000 आ गया 1,05,600।
तो दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। ओके, ये दोनों मेथड से करवा दिया और हमने लिफो किया। लिफो के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट कर लिए, परपेंचुअल और पीरियोडिक। नेक्स्ट फिफो किया, फिफो नहीं किया, फिफो किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया, फिफो मेथड कर लिया। उसके अंदर हमने परपेंचुअल में स्टोर लेजर अकाउंट बनता है, ठीक है, और जो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट है उसमें आप डायरेक्ट सीधा ये वाले फॉर्मूलाज यूज करके निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लिफो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।